चलो विनर, तैयार हो जी। आज फिर से एक बार हम लोग अपने प्रीपोजिशन के आगे सेट को बनाने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने 130 क्वेश्चन बनाया, जिससे आपको बड़ा फायदा हुआ होगा। और आप ये समझिए कि आपके लिए यह रामबाण है, क्योंकि ऐसा नहीं समझना कि हम केवल ये पढ़ाएंगे और आपका हो जाएगा। इतना सारा एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे आप फायदा में रहते हैं। ये एग्जाम्पल इतना सारा हम इसलिए देते हैं कि आप अपने आप को उसके साथ जोड़ सकें। सबसे बड़ी बात क्या है ना, हमारा जुड़ाव होना चाहिए। प्रीपोजिशन एक ऐसा चीज है जिससे हम सोचते हैं कि बहुत भारी है, लेकिन हम तो कहते हैं कि अब अगर 150 आज क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इस 150 को अगर हम बना लिए तो हमें नहीं लगता है कि आपको फिर से दोबारा इतने सारे चीज के लिए जाना पड़ेगा। लिमिटेशन नहीं है, फिर भी हमें तो एग्जाम निकालना है। और इसीलिए मैं बोला प्रीपोजिशन से हल्का चैप्टर कुछ नहीं है। छोटी छोटी बातों को ध्यान देना है, बस अपने आप हो जाएगा। अगर वह छोटी बात को आप समझ गए तो मैं समझता हूं कि आपसे आसानी से बन जाएगा। तो तैयार हैं आज फिर से एक बार? आइए, आज हमारे इस प्रीपोजिशन के चैप्टर में आपका स्वागत है। आप हमारे विनर, आप हमारे भगवान। आप फिर से एक बार आज प्रीपोजिशन के 20 क्वेश्चन को बनाएंगे, और उस 20 क्वेश्चन को बनाने में मैं समझता हूं कि आपका हर तरह से आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तैयार हैं? आइए, क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 क्वेश्चन पढ़ें। देयर आर मेनी वेज, कई तरीके हैं, ऑफ विच इन्फ्लेशन कैन बी मेजर्ड। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति, हाँ, इसका मतलब होता है मुद्रास्फीति। माने मूल्य का बढ़ना। तो आप क्या कहते हो? बहुत सारे तरीके हैं। देखो, अगर मैं इसका हिंदी लिखता हूं तो कहते हो बहुत सारे तरीके हैं डैश इन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति को मापा जा सकता है। अब बताओ, अब हमारे पास दो वर्ड है। एक वर्ड का नाम है ऑफ विच, जिसका मतलब होता है जिसका, हाँ। और एक वर्ड है बाय विच, जिसका मतलब होता है जिसके द्वारा। तो आपको क्या लगता है, अगर हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो पहले हिंदी ही देख लेते हैं, थोड़ा सा कलम भी चेंज कर लेते हैं। अगर हम कहते हैं कि बहुत सारे तरीके हैं जिसका इन्फ्लेशन को मापा जा सकता है कि जिसके द्वारा, क्या लगता है? यहां पर लगना चाहिए जिसके द्वारा। तो जिसके द्वारा के लिए ऑफ विच की बाय विच? बाय विच। जिसके द्वारा के लिए क्या होगा? ये बाय विच होगा। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास, अगर मैं इस क्वेश्चन में चलता हूं तो हमारा उत्तर बन जाएगा देयर आर मेनी वेज ऑफ विच इन्फ्लेशन कैन बी मेजर्ड के बदले ये ऑफ हटा और ऑफ भी हटा और साथ साथ विच भी हटा, और यहां पर बन गया बाय विच। क्या नंबर होगा? ये 2 नंबर हो गया। हाँ, बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा इन्फ्लेशन को मापा जा सकता है, और जिसके द्वारा के लिए हमारा वर्ड बाय विच आता है, न कि ऑफ विच, जिसका।
हाँ, तो ये आपके पास हुआ 131 में, जिसका उत्तर हुआ नंबर 2। देखिए, आप लोग विदाउट टेंशन काम करो, मैं इतने सारे चीजों को बता दूंगा, केवल वीडियो को बार बार देखने की जरूरत है। कहता है ना भारी है, अरे भारी कैसे है, वीडियो तो तुम्हारे हाथ में है। सिनेमा का गाना नहीं भूलता है और बाई बीच तुम भूल जाएगा? हाँ, जब हम बाई बीच को कहते हैं तो सिनेमा का गाना तो नाला के नीचे और खिड़की के ऊपर सब याद रहता है। आई तुमको बाई बीच याद नहीं रहेगा? सब याद रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरह की पढ़ाई को ग्रास्प करना है, ग्रैब करना है, ताकि हम आगे आने वाले दिनों में एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सर को एक रिजल्ट दे पाए। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 132 देखिए। हाँ भाई, 132 नंबर क्वेश्चन है। 10 सेकेंड आपको दिया, 10 सेकेंड आपको दिया। ये पहले मैं बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, उसको मैंने बार बार सुधारा भी। सेम क्वेश्चन आपके पास यहां पर आया है एज ए कॉमन एरर। द लवर्स, लवर्स का मतलब समझता है ना? हाँ, एक लड़की और लड़की का जोड़ा लवर्स हो गया। वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर, एक दूसरे के क्या इन साइलेंस, चुपचाप चल रहे हैं, यानी हाथों में हाथ डाल के चुपचाप चल रहे हैं। लड़का बेचारा थक जा रहा है, थक कर बैठ जा रहा है और पूछ रहा है क्या यही प्यार है? लड़की बोलती है नहीं, इसको बीमारी कहते हैं। हाँ, तो यहां पर देखिए द लवर्स वॉक्ड, एक वर्ड हुआ बिसाइड्स। तो बिसाइड्स का मतलब हुआ के अलावे, यानी आप कहते हो आई नो इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, बिसाइड्स हिंदी, है ना? तो ये बिसाइड्स का आपका हो गया। आई नो इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, मैं इंग्लिश जानता हूं हिंदी के अलावे। लेकिन अगर तुम लोग कहेगा कि बिसाइड, सेकेंड नंबर है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में। तो के बगल में अगर बोलते हैं, जैसे यहां पर था, अगर मैं कहता हूं ही वाज सिटिंग बिसाइड अ गर्ल, वह एक लड़की के बगल में बैठा है। यानी यहां पर हो गया बिसाइड के बगल में, और ऊपर में बिसाइड्स का मतलब के अलावे, के अतिरिक्त। तो ये आपके पास हुआ बिसाइड्स माने के अलावे, और बिसाइड का मतलब के बगल में। तो लवर्स जब वॉक करेगा, जब बात यहां बिना बातचीत का जाएगा, तो यहां पर आपके पास बिसाइड्स के बदले होगा बिसाइड। ठीक है ना? ये क्या बना? बिसाइड्स ना होकर बिसाइड बनेगा। क्या आसान है ना? हाँ, तो इस तरह से 132 का उत्तर हो गया। नंबर देखो, ये एक, यहां पर इसको 2 नंबर कर लीजिएगा। हाँ, क्योंकि आगे 3 और 4 है, उत्तर नंबर होगा 2 नंबर। बात समझे? ऑप्शन में गलती हो गया, यानी आपका उत्तर बन गया ये 132 का 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए 133, ध्यान से बनाइएगा, बन जाएगा। आसान क्वेश्चन है, केवल आपका जो सोचते हो यहां से, उसे ही केवल आपको लेकर आना है। चलिए 10 सेकेंड हो भी गया होगा, तुम लोग बनाया भी है, बहुत सारे उत्तर भी दिए हो। रमेश इज अनफॉर्चुनेटली एक्यूज्ड, अनफॉर्चुनेटली का मतलब दुर्भाग्यवश, एक्यूज्ड विथ स्टीलिंग अ हैंडफुल ऑफ ऑरेंजेज, कुछ ऑरेंज को चुराने के लिए उस पर दोष लगाया गया। तो आप बताओ
दोष वाले शब्द और प्लस ऑफ आता है ना। तो अगर मैं कहता हूं गिल्टी, क्या लगता है जी? ऑफ लगता है। उसी तरह से एक्यूज्ड, क्या लगेगा? ऑफ। दोनों का अर्थ क्या हुआ? दोष। एक्यूज का मतलब भी दोषी और गिल्टी का मतलब भी दोषी, इसलिए हमारा उत्तर बना ये नंबर 2, जहां पर आपका ये विथ के बदले बनेगा ऑफ। ठीक है। रमेश को, इसका मतलब हुआ दुर्भाग्यवश। हाँ, दुर्भाग्यवश। दुर्भाग्यवश रमेश को, रमेश बाबू जो एक चुटकी सिंदूर का कीमत नहीं जानते हैं, को दोषी पाया गया एक हैंडफुल और ऑरेंजेस को, नारंगी को चुराने के लिए। हाँ, कहां से? फ्रॉम मोहन्स गार्डन। लीजिए, और कहीं नहीं सूझा, ये कहां चला गया? मोहन के गार्डन में। इसका मतलब हमारा उत्तर बन गया एक्यूज के बाद हमेशा ऑफ। कई बार, 2-3 बार आ चुका। जितना दोष लगाने वाला शब्द होगा सब के साथ हमें ऑफ लगाना है, ये ध्यान देना। तो ये आप लोग का स्क्रीनशॉट हो गया ना। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने तैयार है। ये रहा आगे का क्वेश्चन। आइए देखिए 134 नंबर। We could not believe that one of us was responsible with the act. इस काम के लिए हम लोगों में से एक उत्तरदायी था। क्या बोले? हम इस काम के लिए हम लोगों में से कोई एक उत्तरदायी था। तो बोलो, अब रेस्पॉन्सिबल के बाद यहां क्या लग गया? के लिए का वर्ड कहीं से भी होगा। अरे के लिए का वर्ड क्या होता है? फॉर, यानी यहां पर होगा फॉर। ऐसे भी हमेशा याद रखो, रेस्पॉन्सिबल फॉर ही होता है, जिसका अर्थ है के लिए उत्तरदायी, के लिए उत्तरदायी, रेस्पॉन्सिबल फॉर। और मैंने हिंदी भी लिख दिया। हम लोग विश्वास नहीं कर सकते थे कि हम लोग में से एक इस काम के लिए उत्तरदायी थे। बात समझा? तो उत्तर बन गया आपका कौन सा? उत्तर बन गया नंबर 4 बना। हाँ, हिंदी भी मैंने इसलिए लिखा कि आप हिंदी को समझ कर भी उत्तर लिख सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं कि आप केवल ये रट्टा मार लो, बिना रट्टा के भी बन सकता है। हिंदी थोड़ा सा जान लेना चाहिए। बात समझ में आया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 135। आइए बनाइए भाई। 135 135 बनाइए। क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है बताइए। वी शुड अबाइड टू द प्रॉमिस दैट वी मेक। जो हम लोग वादा करते हैं, जो हम लोग वादा करते हैं उसके, दैट वी मेक यानी जो हम लोग वादा करते हैं उसे हमें मानना चाहिए, उसे हमें मानना चाहिए, उसे हमें मानना चाहिए। अब देखना है कि मानना चाहिए का वर्ड इसमें क्या होगा। देखिए, मानना चाहिए का वर्ड होता है, अगर हम कहें क्या, तो एक वर्ड है अबाइड के बाद टू। ये कभी नहीं होगा, जब बनेगा तो अबाइड बाई, अबाइड
बाय, यानी मानना। अबाइड बाय, इसका मतलब ये टू के बदले यहां बन गया बाय। उत्तर नंबर कौन सा हुआ? 2 नंबर हुआ। वी शुड अबाइड बाय द प्रॉमिस दैट वी मेक, ये बनेगा। जो हम लोग कहते हैं उसे करना चाहिए, मानना चाहिए। तो मानने का वर्ड अबाइड, कभी भी टू नहीं, अबाइड बाय। बात समझ में आया? बहुत सारे हमारे विद्यार्थी अपने अपने कमेंट को लिखते हैं और हमें बताते हैं कि हम कितना बढ़िया हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं सबसे कि आप ये जो बोलते हो कि मैं कितना बढ़िया हूं, ये भी तो बोलो यार तुम कितना बढ़िया हो कि तुम लोग इतना बढ़िया से इस तरह के काम को कर रहे हो। अभी एयरफोर्स में हमारे पास क्या नाम है इसका, किशन जी ने कहा थैंक यू वेरी मच, और हमारे राम जी को भी थैंक यू बोला। ये एक आपका तोमर जी हैं, नाइस सर यू आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे पास आते रहता है आपका व्यू, मैं उसको पढ़ता हूं। ये मत समझना कि मैं नहीं पढ़ता हूं। आपके पास एयरफोर्स में आसान अली का भी एक आया सितंबर 15 में, तारीफ करें, क्या लिखता है, जितना भी तारीफ करे कम ही है, थैंक्स सर लव यू। अरे लव यू तो पहले ही हो गया, ये तो पहले ही से आई लव यू मैं कह रहा हूं। अब तो प्यार को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। एक आपके पास पप्पू जी हैं जिन्होंने जय हिंद सर लिखकर वी स्पेंड 1 आवर एंड गेट अ लॉट कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज मेनी डेज पास्ट, प्लीज अपलोड फिक्स प्रीपोजिशन सीट इन पीडीएफ फॉर्म। तो आपको फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में अगर मैं कहता हूं तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते हो कि आप वहां पर जाकर पहले आप जितना है उसको देखो। बहुत सारे फिक्स प्रीपोजिशन है आपके पास, मैं उन सबको दे दूंगा तो आपके लिए बोझ हो जाएगा। आप बहुत सारे लोग हमारे पास हैं, ये देखिए उमा शंकर जी हैं जिन्होंने थैंक्स सर जी लिखा, प्रीपोजिशन के क्लास में वो करते हैं। आप एक काजल कुमारी है, थैंक यू सर, आपने लिखा, धन्यवाद। ये सब आपका बताता है कि आप लोग सब लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। कुछ हैं आपके पास एक क्या नाम है इसका, ये तीर बना हुआ है, क्या फ्रॉटनी क्या लिखा हुआ है, फॉटनी, चलिए कोई भी है, थैंक यू वेरी मच। आप लोग एक राकेश कुमार है, बहुत अच्छा सर जी। इसी तरह से लोग अजीत कुमार है, धन्यवाद कहते हैं। आपके पास अश्वनी पांडे है जो अपना कमेंट लिखे हैं। इसी तरह से आपके पास अमृता जी का कमेंट आते रहता है, आपका बिट्टू कुमार का कमेंट आता है, धीरज कुमार का कमेंट आता है। तो ये मुझे कमेंट देखकर अच्छा लगता है। मैं सोचता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोग इससे जुड़कर फायदा उठा रहे हैं। अरे कमेंट कौन लिखता है? कमेंट लिखेगा, मैं कहता हूं कमेंट लिखने के लिए तो आपके पास आपको देखना चाहिए। इसका मतलब आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इतने सारे का नाम लिया, मुझे अच्छा लगता है। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर बन गया नंबर 2, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 136, बनाइए भाई, बोलो। 136 का क्वेश्चन पढ़ें, क्या उत्तर इसका आना चाहिए। हम जरा सा पानी पी लें भाई। आइए बनाइए। देखिए 136 का आता है, ऑन लास्ट संडे मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली। तो नया चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि अगर आपके पास आपके क्वेश्चन में अगर आपका लास्ट या नेक्स्ट के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग
नहीं होता है। यानी किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा कब, जब लास्ट और नेक्स्ट आया हो। जैसे अगर मैं कहता हूं ही केम हियर ऑन लास्ट मंडे, क्या लिखा? ही केम हियर ऑन लास्ट मंडे। तो इसका मतलब ये लास्ट यहां पर आ गया तो ऑन का प्रयोग नहीं होगा, खत्म हो गया, ऑन होगा ही नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं यू विल कम इन नेक्स्ट मंथ, क्या लगता है अब बनेगा? यहां पर इन का प्रयोग नहीं बनेगा, क्या बनेगा? यू विल कम इन नेक्स्ट मंथ में यहां इन का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरह से लास्ट और नेक्स्ट के पहले आपका किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। अब एक चीज, छोटा सा और चीज देखो, अगर मैं कहता हूं सपोज करो इसी में एक अपवाद है, अपवाद है, क्या भाई? लास्ट या नेक्स्ट के पहले वीक का नाम मंडे, लास्ट, ट्यूसडे, नेक्स्ट, ईटीसी आया है ना? अगर मंडे लास्ट आया है, ट्यूसडे नेक्स्ट आया है, संडे नेक्स्ट आया है, तो इनके पहले, ऑन अवश्य आएगा। क्या होगा? ऑन का प्रयोग अवश्य होगा। अगर मैं कहता हूं ही केम हियर ऑन मंडे लास्ट, तो अब यहां पर यह ऑन होगा। बात समझा? जब हम मंडे को बाद में लास्ट के पहले ले आए तो ऑन होगा। मैं कहता हूं यू विल कम ऑन संडे नेक्स्ट, अब क्या बनेगा जी? तब यहां पर यह ऑन का प्रयोग हो जाएगा। तो सिंपल हो गया, केवल लास्ट और नेक्स्ट के पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम संडे और मंडे के बाद लास्ट और नेक्स्ट लाएंगे तो हमें ऑन का प्रयोग अवश्य करना होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास हमारा उत्तर क्या बनेगा। ये समझ गए कि लास्ट और नेक्स्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं। तो क्वेश्चन में आपके पास क्या था? ये देखो, लास्ट संडे है और यहां पर ऑन है, यानी ये नहीं बनेगा, सीधा बनेगा केवल लास्ट संडे, है ना? तो ये आपका बना उत्तर नंबर, इसका 1 नंबर। ठीक है, ये लास्ट संडे आ गया। अगर संडे लास्ट रहता तो ऑन जरूर होता। बात समझ में आ गया? कितना आसान है, छोटी छोटी बातों को सिखा रहे हैं। थोड़ा सा यार यूज करके दिखाओ ना, खुद को प्रूफ करो, तब अच्छा बनोगे। और आगे क्वेश्चन नंबर चलें अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर। आइए भाई, आपके सामने 137 नंबर। हाँ जी हीरो, 10 सेकंड दिया, 10 सेकंड दिया, बनाइए भाई 10 सेकंड। कहता द यूनाइटेड नेशन इंक्वायर्ड फॉर अ सीज फायर। कहीं पर सीज फायर यानी 2 राष्ट्रों की संधि हुई, उसके लिए
जांच किया जाना है। तो याद रखो, इंक्वायर्ड जो शब्द है वह इनटू को लेता है। किसको लेता है? इनटू को लेता है, जिसका मतलब होता है जांच करना। यह फिक्स प्रीपोजिशन है। क्या भाई? इंक्वायर्ड इनटू, जांच करना। ठीक है, तो उत्तर नंबर हो गया 2 नंबर। ये फॉर के बदले बनेगा इनटू। क्या उत्तर क्या हुआ? इंक्वायर्ड के बाद क्या लगा? इनटू लग गया। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़कर इसको आप बढ़िया से बना रहे हैं। आज सुबह सुबह हमने देखा कि हमारे पास एक सुपर चैट का ऑप्शन है, जहां आपके पास कमेंट जहां लिखते हो, ये कमेंट वाला बॉक्स है, यहां पर इस तरह से देखोगे बना है। तो ये सुपर चैट का एक सिंबल है, स्टिकर का भी सिंबल है, जहां आप 5, 10, 20 या जो भी उसमें रुपए होंगे, वो आप उसको इस YouTube के लिए जोड़ सकते हैं। मेरे लिए नहीं जोड़ना है, ये आपके लिए एक बढ़िया सा पार्ट है, जिसमें आपको बड़ा ग्रीन रंग का, ब्लू रंग का पट्टी दिखेगा। मैं चाहता हूं कि एक आध बार कभी करके देख लो क्या होता है, कैसा आता है। मैं भी अपने अकाउंट से देख लेता हूं एक बार करके, कितना बढ़िया लगता है या नहीं लगता है, क्योंकि कभी कभी जांचना भी चाहिए आखिर है क्या ये। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 138 देखो जी, 138। पता नहीं क्या क्या आंसर है, जरा पढ़ें 138। स्मोकिंग इज अनडाउटेडली वेरी इंजूरियस डैश हेल्थ। इंजूरियस के बाद हमने क्या बोला? डैश। अरे डैश बोला, इसका मतलब कि वही गलती है। हाँ, याद रखना। कभी कभी सिगरेट का डब्बा देखे, ऐसे तो सिगरेट नहीं पीते होगे, विपिन सेना का स्टूडेंट है तो सिगरेट, पान, गुटखा ये सब तो एक बकवास चीज है, जिस पर हमारा विद्यार्थी कभी ध्यान नहीं देता है ना। और ये सब जो आप लोग क्या झाड़ के खाते हैं ना, क्या उसको कहते हैं, तिरंगा, पान पराग, गुटखा, ये सब तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। ये सब क्या है ना, ये कैसे बनता है? तो छिपकली के वेस्ट पार्ट से, लैट्रिन से बोलो, उससे बनता है। बताइए कितनी गंदा बात है। और उससे अगर बनता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को बड़ा कष्ट हो जाता है, दिक्कत हो जाता है ना। तो ये देखिए आप छोटा सा और काम करें कि यहां पर इंजूरियस के बाद आपको लगाना है टू। इंजूरियस टू, देखोगे जरा सिगरेट के डब्बा पर लिखा रहता है इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी उसे लोग पीता है। तो क्या लगा? इंजूरियस टू, यानी खतरनाक होना, खतरनाक होना, है ना। इंजूरियस टू, बात समझे? तो इस तरह से हमारा 138 का उत्तर हो गया नंबर 3। क्या समझ में आया? इंजूरियस टू लगा। अब क्वेश्चन नंबर 139 की ओर आप और हम दोनों बढ़ते हैं, जरा देखा जाए कि कितना उसमें दम है। 140 ये रहा, सब पढ़ा चुके हैं। फिर से आपके पास आ रहा है क्वेश्चन, बड़े बड़े सेक्टर में आ रहा है, तो सोचता है कि बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका दम है कि नहीं बनेगा। जी बना के देखो, देखिए क्या बनेगा। The poet describes about the beauty of landscape in a very attractive manner। तो आप लोग को याद होगा कि एक कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके बाद हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं।
जैसे सबसे पहले था डिस्क्राइब, आपके पास था डिस्कस, है ना। आप इसके बाद क्या लगता है, ये देखो ऑफ लग कर आएगा, कभी नहीं होगा, या अबाउट लग कर आएगा, कभी नहीं होगा। यानी ये जो आपका डिस्क्राइब है और डिस्कस है, इसके बाद क्या लगता है, नो प्रीपोजिशन। क्या लगेगा, ये दोनों के बाद एनपी, एनपी बोले तो क्या हुआ, नो प्रीपोजिशन। आप देखो आपके पास इन्वेस्टिगेट एक वर्ड है, इन्वेस्टिगेट, आपको पता है इसके बाद होता है एनपी, लेकिन परीक्षा में क्या दे देगा, इनटू दे देगा, नहीं बनेगा। ठीक है, अगर इसी तरह से डिस्क्राइब के बाद एनपी आ गया, क्वेश्चन में ऑफ आ जाता है, अबाउट आ जाता है, नहीं होगा। उसी तरह से आपके पास देखो डिस्पाइट आता है प्लस एनपी, हाँ, इसमें क्या दे देता है, ऑफ दे देता है, जो नहीं होगा। आप जानते हो कंप्राइज, हाँ, प्लस एनपी, इसमें भी क्या देता है, ऑफ देता है, नहीं होगा। क्या नहीं ना होगा। यानी ये सारे जो डिस्क्राइब के बाद एनपी बोले तो क्या हुआ, एनपी बोले तो एनपी का मतलब हुआ, एनपी मतलब हुआ नो प्रीपोजिशन। नए लड़के को ऐसा नहीं कि समझे में नहीं आए, ठीक है। तो डिस्क्राइब के बाद एनपी नो प्रीपोजिशन, आपका डिस्कस के बाद एनपी नो प्रीपोजिशन, इन्वेस्टिगेट के बाद एनपी नो प्रीपोजिशन, परीक्षा में क्या आ जाएगा, इनटू। डिस्पाइट के बाद एनपी नो प्रीपोजिशन, परीक्षा में क्या आ जाएगा, एनपी यानी ऑफ आ जाएगा। कंप्राइज के बाद नो प्रीपोजिशन, परीक्षा में क्या आ जाएगा, एनपी यानी ऑफ आ जाएगा। उसी तरह से जितना नरेशन को तोड़ने वाला वर्ड है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तोड़ते हो ना, अगर हम सेड टू कहते हैं उसे टेल टोल्ड बनाते हो, तो टेल, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ब्लेम, है ना। आपके पास विश, कमांड, ठीक है। उसी तरह से आपका एक्सक्लेम, ये सब के बाद प्लस आता है एनपी, लेकिन परीक्षा में टू दे देगा, जो नहीं होगा। टोल्ड टू नहीं होगा, ऑर्डर टू नहीं होगा, रिक्वेस्ट टू नहीं होगा, ब्लेम ऑन आ जाता है, नहीं बनेगा, विश टू नहीं बनेगा, कमांड टू नहीं बनेगा, और एक्सक्लेम टू नहीं बनेगा। जितना भी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में लाएंगे, वहां पर हमें टू का प्रयोग अगर आ गया, उसे हटा देना है। तो अब देखो, आपके अगर उत्तर में मैं खोजूं कि अब क्या बनेगा, तो अब आप लोग उत्तर आराम से निकाल लोगे कि डिस्क्राइब के बाद हमें यहां पर दे दिया अबाउट, जिसका प्रयोग नहीं होगा, है ना। क्या क्या लिखे, क्या क्या लिखे, देखो डिस्क्राइब के बाद अबाउट का प्रयोग नहीं होगा, यानी हमारे पास उत्तर बना नंबर 1। डिस्क्राइब के बाद कभी भी अबाउट नहीं आएगा, उत्तर बनेगा 1 नंबर। क्या क्या लिखे, क्या क्या लिखे जी, डिस्क्राइब और क्या लिखे बोलो, डिस्क्राइब के बाद एनपी यानी नो प्रीपोजिशन, अबाउट आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। डिस्कस के बाद और अबाउट और ऑफ आ जाएगा, कभी नहीं बनेगा। ये दोनों वर्ड दिमाग में बैठा लो। इसके अलावे इन्वेस्टिगेट के बाद एनपी आ जाएगा, जांच करना, इसका मतलब क्या होता है, जांच करना, हाँ। उसी तरह से डिस्पाइट के बावजूद कंप्राइज के अधिकार में होना, इसके बाद भी नो प्रीपोजिशन। तो इस तरह से आपका निश्चित तौर पर हम अब उत्तर निकालना चाहेंगे। और लास्ट में आपको यह भी बता दिए कि ये जो नरेशन चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो टेल के बाद नहीं रहेगा, ऑर्डर के बाद टू नहीं लगेगा, रिक्वेस्ट के बाद टू नहीं लगेगा, ब्लेम के बाद टू या ऑन नहीं लगेगा, विश के बाद टू नहीं लगेगा, कमांड के बाद टू नहीं लगेगा, और एक्सक्लेम के बाद भी टू नहीं लगेगा। तो इतना सारा चीज बता रहे हैं,
अब क्या है, अब आपके पास तो केवल इसको पढ़ना है, इसको एक बार वीडियो देखते रहना है, अपने आप बन जाएगा। देखिए इसका उत्तर बन गया था, कितना नंबर बना था जी? 1 नंबर। इसका उत्तर बना था 1 नंबर, है ना। एनपी बोले तो नो प्रीपोजिशन। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका 140। देखिए बड़ा शानदार क्वेश्चन ये भी है। 140 नंबर शादी विवाह से संबंधित क्वेश्चन है। द इनविटेशन कार्ड सेज, कार्ड आया लिखाकर, टू मिस्टर विपिन कुमार विपिन सिन्हा विथ फैमिली। क्या भाई, राकेश जी की शादी हो रही है और हमें इनवाइट किया है। गोलू जी की शादी हो रही है, हमें इनवाइट किया है। गुलशन जी की शादी हो रही है, हमें इनवाइट किया है। तो इनवाइट जब किया तो एक गलती क्या कर दिया कि सर से कॉमन ईयर पढ़ते पढ़ते खुद कॉमन ईयर में चला गया। कहता है इनविटेशन कार्ड सेज दैट सतीश मैरिज विथ सुनीता नेक्स्ट मंथ। क्या लिखा? सतीश मैरिज विथ सुनीता। चलिए भाई, धन्य हो सतीश और सुनीता का। लेकिन मैरी के बाद प्रीपोजिशन हम लोग नहीं लगाते हैं। कब? एक्टिव वॉइस में। क्या लिखते हैं? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया, हाँ, डायरेक्ट वर्ब आ गया। एक्टिव वॉइस में मैरी प्लस नो प्रीपोजिशन, ठीक है ना। यानी मैरी के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। लेकिन अब छोटा सा चीज और देखना होगा। क्या भाई? लेकिन इज एम आर वाज वेयर, ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। हाँ, प्लस अगर मैरिड आ गया तो टू का प्रयोग होता है। क्या लगता है मैरिड के बाद? मैरिड। देखिए गौर से, ये इज एम आर वाज वेयर के बाद मैरिड आ गया, तो इसको हम लोग कहते हैं पैसिव में। ये क्या हो गया? ये पैसिव हो गया। पैसिव में मैरिड प्लस टू होगा। समझा बात को? अगर हम इज एम आर वाज वेयर के बाद मैरिड ला देंगे तो वहां टू का प्रयोग अवश्य होगा। अगर हम इसी क्वेश्चन को कहते हैं कि सतीश या सुनीता इज मैरिड डैश सतीश या सुरेश। चलिए भाई, सुरेश बाबू को भी जोड़ दीजिए। तो सुनीता जो है, क्या लिख दिए जी? सुनीता होता है। हाँ, तो जो सुनीता इज मैरिड, अब यहां पर क्या लगेगा? टू लगेगा। तो पैसिव वॉइस में हमेशा V3 होगा, V1 नहीं होगा, V5 नहीं होगा, है ना। यानी जब इज एम आर वाज वेयर के बाद V3 आ जाए तो वह पैसिव कहलाएगा, जिसके बाद हमें टू का प्रयोग करना है, न कि विथ का। क्लियर? ये हमारा हुआ एक्टिव और पैसिव में हम लोग कैसे कैसे मैरी का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में लिख लो। मैरी प्लस कोई नाम आ गया और उसके पहले आपका नाम आ गया तो हमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाना है। लेकिन इज एम आर वाज वेयर के बाद अगर मैरिड लिख दिए, V3 लिख दिए, वह पैसिव हो गया, उसमें मैरिड के बाद टू का प्रयोग अवश्य होगा। विथ तो आएगा ही नहीं, है ना। बढ़िया, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, उसका उत्तर तो हो गया था ना। क्या नंबर हुआ था? एक बार फिर से देख लें, इसका उत्तर क्या हुआ था? ओ, इसका उत्तर तुम लोग को बताए नहीं थे। इसका उत्तर हो गया नंबर
3, यहां मैरिज के बाद विथ ना होकर कुछ भी नहीं बनेगा, एनपी बनेगा, यानी मैरिज विथ का प्रयोग नहीं होगा। तो उत्तर नंबर हो गया 3 नंबर। अगर रहता इज मैरिड तो 2 का प्रयोग होता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ते हैं 141। देखिए, चिल्ड्रेन ऑफन क्वेरल ऑन पेटी इशू, इसका मतलब होता है बेकार का मुद्दा, बेकार का मुद्दा। कहता है कि बच्चे अक्सर लड़ते हैं बेकार के मुद्दे पर। तो क्या होता है, क्वेरल, क्वेरल ओवर, यानी किसी मुद्दा पर लड़ना, किसी मुद्दा पर लड़ना। तो जब हम मुद्दा पर लड़ना कहते हैं तो यहां ऑन के बदले क्या बनेगा, ओवर, और उत्तर नंबर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेरल के बाद क्या लगा, ओवर, क्वेरल ओवर, क्वेरल ओवर, बात समझ में आया। क्वेरल के बाद क्या लगाए, ओवर लगाए, और यहां पर आपके पास हो गया किसी मुद्दा पर लड़ना। 141 का उत्तर हमारा हो गया 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना जी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 142। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, 10 सेकेंड हो गया होगा, गिरना चाहिए उत्तर। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी फॉर बीइंग इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दिया, किस चीज पर, मैं इलेक्ट हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी। एमपी का चुनाव में मैं इलेक्ट हो गया, इसीलिए हमें कॉन्ग्रेचुलेट दिया गया। लेकिन याद करना, कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट और कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों का मतलब होता है बधाई। और ये जब बधाई होता है तो इसके बाद पर बधाई यानी ऑन का प्रयोग होता है। क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉम्प्लीमेंट ऑन, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कॉम्प्लीमेंट ऑन। तो इसका मतलब उत्तर कॉन्ग्रेचुलेट के बाद यहां पर ऑन होगा। इसका हिंदी हुआ बधाई देना। क्या हुआ, बधाई देना। तो इसका उत्तर बन गया नंबर 2 बना, यानी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई बीइंग इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बना कॉन्ग्रेचुलेट के बाद, ऑन। क्या बना कॉम्प्लीमेंट के बाद, ऑन। तो इस तरह से हमारे पास हमारा उत्तर बन गया ये नंबर कितना, 2 नंबर, ठीक है ना। अच्छा चलो बताओ तो जरा एक बार मैं पूछता हूं तुमसे, आप बोलो ब्लेम के बाद ऑन लगेगा, लगेगा जी, नहीं लगेगा। अगर मैं कहता हूं डाइड बाई कैंसर होगा, नहीं बनेगा। क्या बनेगा, डाइड ऑफ कैंसर। अच्छा, इन्फ्लेशन को मापा जाएगा तो ऑफ विच की बाई विच, क्या लगेगा, बाई विच। अगर मैं लवर एक दूसरे के बगल अगल में जा रहे हैं तो बिसाइड्स की बिसाइड, बोलो बिसाइड, क्या लगेगा, बिसाइड। अगर मैं एक्यूज कहता हूं तो प्रीपोजिशन लिख के दिखाओ तो, एक्यूज के बाद क्या लगेगा, बोलो ना क्या लगेगा, ऑफ। एक्यूज के बाद क्या लगेगा, ऑफ। अगर मैं कहता हूं रेस्पॉन्सिबल, क्या लगेगा जी, रेस्पॉन्सिबल के बाद फॉर। रेस्पॉन्सिबल के बाद क्या लगेगा, फॉर। रेस्पॉन्सिबल के बाद क्या लगेगा, फॉर, उत्तरदायी। अगर मैं कहता हूं अबाइड, क्या लगेगा, बाई। एबाइड बाई, एबाइड बाई माने मानना। अगर मैं कहता हूं ऑन लास्ट संडे, बनेगा, नहीं बनेगा। क्या बनेगा, लास्ट संडे। अगर मैं कहता हूं इंजूरियस फॉर, गलत की सही, टू लगेगा, इंजूरियस टू लगेगा। उसी तरह से डिस्क्राइब के बाद अबाउट लग गया, होगा, नहीं बनेगा। डिस्क्राइब के बाद कुछ नहीं लगता है प्रीपोजिशन। उसी तरह से अगर मैं कहता हूं मैरिज विथ सुनीता, तो मैरिज
का मतलब V5 विथ लगेगा, नहीं लगेगा। उसी को कहेंगे इज मैरिड तो टू लगेगा। तो इस तरह से आपके पास आप लोग बहुत सारे ऐसे वर्ड को सीखते हैं, बस एक बार दो बार लेकर उसको रट्टा मार जाओ, रिपीटेशन कर दो, अपने आप सब याद हो जाएगा। उत्तर नंबर हो गया इसका 2 नंबर। आइए 143 नंबर, बोलिए क्या क्या बना 143 में। द क्रू नाविक दल, द क्रू वेयर, 10 सेकेंड दिया, भूल जाता हूं मैं। द क्रू वेयर ऑन बोर्ड, नाव पर थे। एंड दे सून बिजीड themselves in preparing to meet the storm, और वो लोग सक्रिय थे आने वाले तूफान का सामना करने के लिए। तो एक वर्ड है आपका बिजी, बिजी के बाद विथ का प्रयोग अवश्य होगा, यानी जो बिजी शब्द है वो अपने बाद क्या लेगा, विथ को अवश्य लेगा। तो अब यहां पर विजिट के बाद देमसेल्व्स तो आ गया लेकिन विथ नहीं है, तो उत्तर बनेगा विजिट विथ देमसेल्व्स, यानी उत्तर बन गया 2 नंबर। क्या बन गया जी, विजिट विथ देमसेल्व्स। अपने आप में सक्रिय है सब, अपने आप में लगे हुए काम में। स्टॉर्म आने वाला, आंधी तूफान चलने वाला है समुद्र में, उससे कैसे बचा जाए, इस पार्ट को बिजी विथ, इस पार्ट को कैसे देखेंगे, बिजी विथ, बिजी विथ। तो ध्यान से इन सब चीज को बनाना है और आगे 144 नंबर क्वेश्चन में आ जाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 144, जिसका उत्तर आपको खोजना है। यहां पर ध्यान से, क्या होगा पता नहीं, क्या बनेगा आपको अभी खोजना है। चलिए 100 कितना नंबर है आपका, 44। खोजो क्या उत्तर होगा, उत्तर खोजो जी, क्या होगा 144। 144 देखिए, कहता है यू शुड थिंक ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज, यू शुड थिंक ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज बिफोर यू टेक एनी डिसीजन। तो यहां पर क्या लगा हुआ है, थिंक ऑफ, इसका मतलब होता है योजना बनाना। हाँ, यानी हम कोई योजना बनाते हैं कि शनिवार को अब हम लोग वोकैब भी पढ़ेंगे, संडे को हम लोग वोकैब भी पढ़ेंगे। तो जब योजना बनाएंगे तो थिंक ऑफ, लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, संभावनाओं पर विचार करेंगे। यू शुड थिंक अबाउट, थिंक अबाउट मतलब पर विचार करना। क्या होगा, पर विचार करना। इसका मतलब ये थिंक के बाद ऑफ ना होकर क्या बनेगा, अबाउट। क्या हुआ, यानी यू शुड थिंक अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज, सभी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। हिंदी क्या बन गया, हिंदी बन गया सभी संभावनाओं पर तुम्हें विचार करना चाहिए। क्या बना, सभी संभावनाओं पर तुम्हें विचार करना चाहिए, और इसके लिए हमें लगाना पड़ेगा थिंक अबाउट। थिंक ऑफ का प्रयोग कब होगा, योजना बना रहे हैं। क्या भाई, आई थिंक ऑफ गिविंग vocabulary class on Saturday and on Sunday at 4 PM on Saturday
and 11 AM and 4 PM on Sunday। याद रख लो इसको, ठीक है। तो ये बना 144 का उत्तर बना हमारा 2 नंबर। आइए 145 क्या बनेगा जरा सा। 145 बोलो जी, क्या क्या बना 145 में? बोलो। Our efforts are aimed to bring about reconciliation। reconciliation का मतलब शांति। तो कहता क्या है कि एम जो है प्लस एट लगता है। एम के बाद क्या लगता है? एट लगता है। और एट के बाद क्या लगता है? वर्ब नंबर 4 लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं जीरंड। हाँ, अब देखो, अब यहां पर आ गया एम टू ब्रिंग। अब ये गलत हो गया, अब बना एम्ड एट ब्रिंगिंग। क्या बन गया जी? एम्ड एट ब्रिंगिंग। यानी एम के बाद यहां टू बन गया, एट चला गया और यहां ब्रिंग बन गया ब्रिंगिंग। तो उत्तर हो गया नंबर 2। क्या बन गया? एम्ड के बाद टू नहीं लगता है, एट लगता है और उसके बाद हमेशा भी 4 का प्रयोग होगा, इसलिए हमारा उत्तर बना एम्ड टू ब्रिंग के बदले एम्ड एट ब्रिंगिंग। अब यही सब तो फिक्स प्रीपोजिशन है, इसका चार्ट दे देंगे तो भारी लगने लगेगा। हम बता रहे हैं, मोबाइल पर एक बार देख लो, अपने आप सही हो जाएगा। थोड़ा सा हमारा प्रचार भी उसमें आ रहा होगा, देख रहे होगा, अच्छा हमें भी लग रहा है, आ रहा है ना उसमें ऐड विभिन्न, कभी अमेजन का तो कभी ग्रामरली का तो कभी किसी और का। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका भी प्रचार आने लगेगा, मैं दूंगा उसमें कि भाई हमारे ये विनर लोग हैं। और विनर लोग क्या करते हैं कि एम्ड के बाद लक्ष्य लगाते हैं, के बाद एट जरूर लगाते हैं और उस एट के बाद भी 4 लगा देते हैं। और जब ऐसा बन गया कि 145 का 2 हो जाता है तो 146 नंबर भी अपने आप बन जाता है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 146। अब जरा सा इसको बनाइए, क्या बनेगा इसको भाई? अब ये भी आपका एक फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, जहां हमें कहा जा रहा है ही सक्सीडेड टू गेट अ डिसेंट जॉब। डिसेंट माने अच्छा। सून आफ्टर हिज ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद वह सफल हो जाएगा, किसमें सफल हो जाएगा? किसमें? एक अच्छा जॉब लेने में। किस में सफल होगा? एक अच्छा जॉब लेने में। अरे तो में का वर्ड क्या होता है? इन। यानी यहां पर जो आपके पास सक्सीड शब्द है, इसके बाद क्या लगता है पता है? इन लगता है और तब आपका वर्ब नंबर 4 लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं जेरंड। क्या कहते हो? में सफल होना। तो में सफल होना, तो में का वर्ड कहीं से टू का प्रयोग नहीं बनेगा, यानी यह जो आपका वर्ड है ये गलत है, बनेगा इन गेटिंग। इन गेटिंग क्या बना? सक्सीडेड, ही सक्सीडेड इन गेटिंग अ जॉब। जॉब लेने में सफल हो गया, जॉब लेने में सफल हुआ। तो में का वर्ड क्या है? इन हो गया, इसलिए यहां पर हमारा इन हो गया और इन के बाद भी 4 लग गया, इसलिए उत्तर बना हमारा 2 नंबर। सक्सीडेड इन गेटिंग ए जॉब। और क्या इससे बढ़िया होगा जी?
एम एट लिया तो सक्सीड इन ले लिया। तो जब ये सब लेता है तो 147 नंबर क्वेश्चन भी आ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना भाई, स्क्रीनशॉट लेना, कॉपी में लिखना और 147 नंबर क्वेश्चन बना लेना। आइए 147 नंबर क्वेश्चन देखिए। बड़ा मजेदार है, बड़ा ही मजेदार है। तब तक मैं थोड़ा एक आध घूंट पानी ले लेता हूं, तब तक आप बनाओ देखें। हमारे एक स्टूडेंट हैं लखन जी, चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं। कभी कभी मैं क्लास लेते रहता हूं तो वो मैं पसंद करता हूं कि वो चाय बना के हमें पिलाएं। बड़ी अच्छी चाय बनाते हैं। राम जी के भाई हैं, राम लखन, जिसके द्वारा आप इतना बड़ा बड़ा चीज़ आप लोग पढ़ रहे हो, हमें भी काम करवाया जा रहा है। धन्यवाद हमारे लखन जी को। और ये क्वेश्चन अगर न बना तो लखन जी को डबल चाय भी पिलाना पड़ेगा। क्या कहता है? द बॉय हैज 3 प्रीसियस ऑब्जेक्ट्स। 3 बड़ा प्रीसियस ऑब्जेक्ट है। प्रीसियस का मतलब बहुमूल्य। एंड ही वुड नॉट पार्ट फॉर एनीवन, और इससे वह अलग नहीं होगा। ऑफ देम, इन तीनों से अलग नहीं होगा। तो पार्ट के बाद हमें विथ लिखना है, जिसका मतलब होता है अलग होना। क्या लगता है पार्ट के बाद? विथ लगता है। तो हमारा उत्तर 4 हुआ। यहां पर फॉर के बदले ये आपका बन गया विथ। पार्ट विथ का मतलब हुआ अलग होना। तो पार्ट विथ याद कर लो, एम के बाद एट लगता है, याद कर लो। सक्सीड के बाद क्या लगता है जी? इन लगता है। ब्लेम के बाद क्या लगता है? नो प्रीपोजिशन लगता है। टेल के बाद क्या लगता है? नो प्रीपोजिशन लगता है। डिस्क्राइब के बाद क्या लगता है? अबाउट, नो प्रीपोजिशन। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा उस पर आधारित मैंने क्वेश्चन दिया है। जो आता है वही ना देंगे, क्या जरूरत है फालतू पढ़ने का। इतना बड़ा चीज को मत सोचो कि हम पढ़ा देंगे और आप पास कर जाओगे। छोटे मोटे टू द पॉइंट पढ़ो, उसी में जीत जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 148 बनाइए। 148 वी हैव स्टडीड द 2 स्पेसिमेंस केयरफुली। मैंने 2 किताबों के स्पेसिमेन जो हमें मुफ्त में मिलता है उसको मैंने सावधानी पूर्वक देखा। X जो किताब नंबर X है, डिफर्स टू Y। ए हीरो, ये जो डिफर है ना, ये डिफर जो है फ्रॉम को लेता है। किसको लेता है? फ्रॉम को लेता है। से अलग होना। बात समझा? से अलग होना, तो डिफर टू ना लगेगा, इसके बदले यहां पर लगा फ्रॉम। ठीक है ना? डिफर के बाद क्या लगा? फ्रॉम लगा। एक्स अलग है वाई से, एक्स अलग है वाई से, हो गया आपका डिफर्स फ्रॉम वाई। एक्स डिफर्स फ्रॉम वाई। बोलो उत्तर नंबर कितना? ये लगा 2 नंबर। ठीक है। अब इसके बाद ये कॉमन ईयर खत्म हो रहा है 150 तक। अब हम लोग ले चलेंगे क्वेश्चन नंबर। आपका किस में क्वेश्चन चलेगा पता है आपको? अब मैं बताऊंगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जहां आपके पास लिखा रहेगा उसी में से चूज करना होगा, तो याद आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। 149 बोलना पड़ेगा क्या जी? 149 द GM जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी डिस्पेंस द मैनेजर्स सर्विस। अरे यार, डिस्पेंस के बाद बिना विथ का होगा ही नहीं होगा। यानी यहां पर एक वर्ड है डिस्पेंस और विथ, इसका मतलब हुआ के साथ,
खुश होना, है ना, खुश होना। तो आपका उत्तर बन गया डिस्पेंस विथ का मतलब हुआ खुश होना, यानी नंबर होगा इसका कौन सा? तो यहां पर देखो कोई प्रीपोजिशन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब 3 नंबर। क्या होगा? 3 नंबर उत्तर होगा। और अब आप लोग चल रहे हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। मैं यही चाहूंगा कि आप बड़े मजेदार तरीके से उसे बनाएंगे, मुझे ज्यादा परेशान न करके आप खुद परेशान होकर उसे बनाकर आज का ये खत्म करना है। चलें, ये रहा। क्या लगता है जी? बोलिए क्या लगेगा? पढ़ चुके हो पहले, चीजों को याद रखना सीखना है केवल। कहता है वी वेयर ग्रेटली वरीड, बड़ा चिंतित थे। काहे के लिए भाई? डेट द ट्रेन माइट बी लेट, ट्रेन शायद लेट हो सकता था। बट इट अराइव, लेकिन ये आ गया एग्जैक्टली इन टाइम। सवाल नहीं है, अराइव्ड ऑन टाइम। क्या लगता है? ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब समय पर, और इन टाइम का मतलब क्या होता है जी? इन टाइम समय के पहले। कहीं भारतीय रेल समय के पहले आएगा? कभी ना आएगा, है ना। बिफोर टाइम का मतलब भी क्या होता है? समय के पहले। हाँ, बिफोर टाइम के का मतलब भी क्या होता है? समय के पहले। और आफ्टर टाइम का मतलब क्या होता है? समय के बाद। तो तुम लोग तो बनाइए दिया। उत्तर नंबर हुआ ये 3 नंबर। इन बदल गया ऑन में। क्या है ना? आसान? मुश्किल है? थोड़ा सा बन जाने वाला, थोड़ा सा नहीं बन जाने वाला, हर तरह के क्वेश्चन को लाया हूं। तो 200 क्वेश्चन बनाते बनाते मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल अच्छे बन जाइएगा प्रीपोजिशन में। जरूरत बात किसका है? जरूरत है रिवीजन दर रिवीजन करने का। जितना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा आप इसके नजदीक पहुंचोगे। आपने पहले भी पढ़ा है ऑन टाइम, द ट्रेन इज रनिंग ऑन टाइम, है ना। वी शुड रीच द स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन। अगर ट्रेन पकड़ना है तो हमें समय के पहले जाना चाहिए, बिफोर टाइम जाना चाहिए। सब बता चुके हैं। और इस तरह से आपका 150 क्वेश्चन का टारगेट अभी खत्म हुआ। अब इसके बाद हमारा 50 क्वेश्चन आएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर, जो आपका इन्हीं का निचोड़ होगा। आप तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए हमें शेयर करते रहें, और तब तक के लिए हमें कमेंट करना ना भूलें, तब तक के लिए हमें लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक, व्यू और शेयर से हमारा चैनल बढ़ेगा, तो आप भी बढ़ोगे। आपका अगर बढ़ोतरी हुआ, मेरे भगवान बढ़ेंगे तो भक्त भी बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें।